Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss integration of rational functions by partial fraction. तो किसी भी रेशनल फंक्शंस को हमने बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से डिस्कस करना है। उसको अगर हम बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये सीखेंगे। सबसे पहले तो रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो रेशनल फंक्शन से पहले हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। अ नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो उसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है रेशनल फंक्शंस की। तो द फंक्शंस द पॉलिनोमियल्स ऑफ द फंक्शन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p of x over q of x, या इन अदर वर्ड ये कह लें कि दो पॉलिनोमियल्स को p of x over q of x की फॉर्म में हम लिखें तो वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल फंक्शंस होगा। तो हमने उन रेशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंपलीफाई करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस सेक्शन शोज हाउ टू एक्सप्रेस अ रेशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ द सिंपलर फ्रैक्शंस। बेसिकली हम करते क्या है, किसी भी रेशनल फंक्शन को उसकी सिंपलर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वो बेसिकली होती है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस होती है, विच आर इजिली इंटीग्रेटेड। फॉर इंस्टेंस द रेशनल फंक्शन, ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है विच कैन बी रिटन एज, इसको हम यूं लिख सकते हैं a/x+1 प्लस b/x-3। तो इसका मतलब ये क्या है, हमने क्या किया, ये जो इसके डिनोमिनेटर में फंक्शन था, रेशनल फंक्शन था, उसको हमने उसकी फैक्टर्स बनाए, फिर उसको हमने उसकी सिंपलर फॉर्म में लिखा। तो बेसिकली इस सिंपलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। सो द मेथड ऑफ रीराइटिंग रेशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो किसी भी रेशनल फंक्शंस को उसकी सिंपलर फ्रैक्शंस में सम की फॉर्म में लिखना, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पार्शियल फ्रैक्शंस को के मेथड को हम कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई लीनियर फ्रैक्शन आ जाए, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन आ जाए, अगर हमारे पास क्यूबिक फ्रैक्शंस आ जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस नंबर 1 क्या है, लेट x माइनस आर बी अ लीनियर फैक्टर ऑफ g ऑफ x। आपके पास कोई भी रेशनल फंक्शन है g ऑफ x, उसका एक फैक्टर है x माइनस आर जो कि लीनियर है। x माइनस आर बी अ लीनियर फैक्टर ऑफ g ऑफ x, सपोज दैट x माइनस आर रेज टू पावर m इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x माइनस आर। g ऑफ x कोई भी आपके पास रेशनल फंक्शन है और उसका जो x माइनस आर है कोई भी एक फैक्टर है। हमने सपोज क्या किया, अगर हमारे पास x माइनस आर रेज टू पावर m कोई भी हाईएस्ट पावर हो x माइनस आर की, दैट डिवाइड्स g ऑफ x, जो कि क्या करे, उस रेशनल फंक्शन को डिवाइड करे। देन टू दिस फैक्टर असाइन द सम ऑफ द m पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस किस्म के फैक्टर्स को हम उसके m पार्शियल फ्रैक्शंस में उसको असाइन कर देंगे। मींस के उस गिवन रेशनल फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम वो कैसे करेंगे, a1/x माइनस आर प्लस a2/x माइनस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन am/x माइनस आर रेज टू पावर m। सेकेंडली, इसी तरह अगर हमारे पास कोई इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जिसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ना करे, जिसका कोई भी रियल रूट ना हो, तो उसको हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस का। उसको हम बेसिकली, अगर हमारे पास कोई भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक
फंक्शंस है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अगर इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके लिए अगर हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, इन अदर वर्ड्स अगर इसकी हाईएस्ट पावर जो हमारे पास वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर। अगर इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनानी है। तो इसके केस में आपने पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बनानी है a1x प्लस b ओवर b1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू प्लस देन हम इसको लिखेंगे a2x प्लस b2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू होल का स्क्वायर। तो ये काम हम कब करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रेशनल फंक्शन किस तरह का हो, क्वाड्रेटिक हो। तो ये हमारे पास ये काम हम कब करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आपके पास जो रेशनल फंक्शन होगा वो अगर लीनियर हो, तो उसके केस में हमने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में उसको हमने रिजॉल्व इस तरह करना है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जो कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो उसके केस में उसका अगर रूट एग्जिस्ट ना कर रहा हो और उसकी हाईएस्ट पावर हो लाइक दिस, तो उसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन फंक्शन को, किसी भी रेशनल फंक्शन को बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे इंटीग्रेट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 3 dx। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है बेसिकली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू, तो इसको हमने जैसे मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया था, इसको हम लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 3। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसमें a b और c जो अननोन है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बोथ साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैं अगर बोथ साइड पे मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो जब इस तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, तो मेरे पास वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से x माइनस 1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b इंटू, तो b इंटू इसके केस में x प्लस 1 वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास रहेगा x माइनस 1 x प्लस 3 देन प्लस c इंटू, अब यहाँ पे अगर देखें तो x प्लस 3 से x प्लस 3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास रह जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1। हम यहाँ पे अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू
सबसे पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को x से आप करवाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b के, इसको आप देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएं, x को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स स्क्वायर बनेगा। देन अगर हम देखें तो ये माइनस एक्स प्लस 3x, तो ये प्लस 2x होगा माइनस 3। देन प्लस c, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आप देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम ये करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a, सिमिलरली प्लस bx स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3b। नेक्स्ट प्लस cx स्क्वायर माइनस c। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप तो था कि हमने ये देखना है कि वो हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो उसको हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। देन थर्ड स्टेप में ये है कि आपने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। a एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ आपने कंपेयर करना है, x के कोएफिशिएंट को आपने x के साथ कंपेयर करना है। सिमिलरली x0 के कोएफिशिएंट को आपने x0 के साथ कंपेयर करना है। तो इसको अगर अगेन हम यूं लिखें, x स्क्वायर वाली टर्म्स में से मैं a कॉमन ले लूं, x वाली टर्म्स में से भी हम जो जो कॉमन आ रहे हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर। आप अगर नोट करें तो ax स्क्वायर bx स्क्वायर cx स्क्वायर, तो इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c। अब अगर आप देखें 4ax 2bx एंड तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस 4a प्लस 2b इंटू एक्स। नेक्स्ट आपके पास ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, x0 का कोएफिशिएंट 3a है माइनस 3b प्लस 3a माइनस 3b माइनस c। अब इसको हम कैसे, अब हमने इनको आपस में कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। इसको आप 1 का नाम दे दें। x का कोएफिशिएंट आप देखें तो ये क्या है, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इसको आप 2 का नाम दे दें। x0 का कोएफिशिएंट अगर आप देखें तो वो है 3a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 1, इसको आप 3 का नाम दे दें। अब इनको हम सोल्व करके यहां से हम क्या निकाल लेंगे, a b और c की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, 1 और 3 को मैं इनको आपस में ऐड कर दूं अगर, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 3 अगर हम करें तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, 3a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 1। जो कि हम इनकी एडिशन कर रहे हैं, तो ये c प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, इसको आप 4 का नाम दे दें। अब हम क्या करते हैं, 2 और 4 को आपस में प्लस कर देते हैं, 2 प्लस 4 अगर हम इस तरह करते हैं तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और 4a माइनस 2b
इज इक्वल टू 2। इनको भी हम चूंकि प्लस कर रहे हैं तो ये आपस में कैंसिल, तो ये बन जाएगा 8a इज इक्वल टू 4 + 2 6। तो यहां से a क्या आ जाएगा हमारे पास, तो a आ जाएगा a इज इक्वल टू 6/8 which implies a is equal to 3/4। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब हम b की निकालते हैं, तो b की निकालना हमारे लिए आसान होगा। अगर मैं इस इक्वेशन 2 में 4a + 2b इज इक्वल टू 4 में a की वैल्यू पुट कर दूं, पुट a इज इक्वल टू 3/4 इन 2, हमारे पास 2 ये है, तो इसमें अगर हम पुट करें a की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 3/4 + 2b इज इक्वल टू, ये है हमारे पास इक्वल टू 4 के। तो ये हमारे पास यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, 4 से 4 कैंसल, 3 + 2b इज इक्वल टू 4 विच इंप्लाइज 2b 4, ये प्लस का 3 है, इस साइड पे आके -3 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 - 3 = 1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो ये स्टूडेंट b की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने c की वैल्यू निकालनी है। तो c के लिए हमारे पास इक्वेशन 1 थी, a + b + c इज इक्वल टू 0। तो हमने जो कि c की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे a का भी पता है, b का भी पता है, तो हम इसमें पुट कर देंगे। a है 3/4 + b है 1/2 + c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से c क्या होगा, इसको इस साइड पे ले जाइए, -3/4 - 1/2, तो c इक्वल टू आ जाएगा 4, एलसीएम लें, -3 - 2 2 * 4, तो ये 2, तो c आ जाए इक्वल टू -5/4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की। अब आपने क्या करना है, जो हमने लेट किया था, हमने लेट ये किया था कि x² + 4x + 1/x - 1 x + 1 x + 3 is equal to a/x - 1 plus b/x + 1 plus c/x + 3। तो a, b और c की वैल्यूज इसमें हम पुट कर देंगे। तो इसमें हम पुट करें तो a की वैल्यू है 3/4, तो ये 3/4/x - 1 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो ये 1/2/x + 1 प्लस c की वैल्यू है -5/4/x + 3। तो ये इन अदर वर्ड्स अगेन क्या बन जाएगा, 3/4 × x - 1 प्लस 1/2 × x + 1, देन प्लस माइनस -5/4 × x + 3। तो ये इक्वल है x² + 4x + 1/x - 1 x + 1 x + 3। अब हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको बोथ साइड पे इंटीग्रेट करूं तो ये इंटीग्रेशन dx, इसी तरह ये होल का इंटीग्रेशन dx। फिर हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन इसकी ले लेते हैं, तो इक्वल टू, दिस विल बिकम इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/4 × x - 1, ठीक है, प्लस dx 1/2 × x + 1 dx, then again -5/4 × x + 3 dx। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 1/x - 1 dx प्लस 1/2 1/x + 1 dx माइनस 5/4 कांस्टेंट है, बाहर लिख दें, तो ये आ जाएगा 1/x + 3 dx।
तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 3/4, ये 1/x है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ x माइनस 1 प्लस ये है 1/2, इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ x प्लस 1 माइनस 5/4, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log ऑफ x प्लस 3 प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। इसको यहां तक सोल्व करें तो भी ठीक है, तो इसको हम अगेन अगर सोल्व करना चाहें तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं log ऑफ x माइनस 1 इसकी पावर हो जाएगी 3/4, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है a log x हो तो log x पावर a, log से पहले हम उसको उसकी पावर बना देते हैं। तो इसी तरह सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 1 पावर 1/2 माइनस log ऑफ x प्लस 3 पावर 5/4 प्लस log ऑफ c। तो अब मैं इन दोनों को यूं लिख सकता हूं इकट्ठा log ऑफ x माइनस 1 पावर 3/4 log ऑफ x प्लस 1 पावर 1/2 माइनस log ऑफ x प्लस 3 पावर 5/4 प्लस log ऑफ c। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूं लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 1 पावर 3/4 x प्लस 1 पावर 1/2 ओवर ये बन जाएगा x प्लस 3 पावर 5/4 प्लस log ऑफ c कह लें या सिंपली आप c भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, बाय यूजिंग रेशनल फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी को आगे लेकर चलेंगे, उसमें इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो उसको हमने कैसे सोल्व करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और उसकी हमने इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।